अर्श नदीम का मेडल जो है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की लैंडस्केप है, इसको चेंज करेगा। पूरी दुनिया में जो एलीट एथलीट की जो है ट्रेनिंग, उसकी जिम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट होती है। नूह हमारा एसेट है, हम नूह को ज़ाया नहीं करना चाहते। आज हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, ये जो रिसेंटली अरशद नदीम की जो परफॉर्मेंस आई है, गोल्ड मेडल आफ्टर 32 ईयर्स, पाकिस्तान का ये पहला मेडल था और 40 साल बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड था। ये कितना एक इंस्पायरिंग मूवमेंट है यूथ के लिए। देखिए, अर्शद नदीम का जो मेडल है, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो एक स्पोर्ट्स के हवाले से मायूसी थी, अर्शद नदीम ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। और अब स्पोर्ट्स की बात भी हो रही है और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वे इस बात पे मुतफिक हैं, सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हमें स्पोर्ट्स के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर अर्शद नदीम। देखिए, इस बात पे जितनी भी हमारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशंस हैं, ये नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, इस बात पे तो बारहा डिस्कशन भी हुई और इस चीज़ पे रिजॉल्व भी हुआ कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करनी चाहिए वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे करनी चाहिए और जो टीम स्पोर्ट्स हैं उसको बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए। लेकिन जहाँ उसमें पोटेंशियल है, जैसे हॉकी है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, इसमें हमें एफर्ट्स करनी चाहिए। जहाँ आप समझते हैं कि आपका एशिया में मेडल आ सकता है, एशिया में आपकी रैंकिंग बेहतर हो सकती है। तो मेरा ख़्याल में अर्शद नदीम का जो मेडल है, इसने जहाँ पाकिस्तान की पूरी कौम को एक होप दी है, खुशी दी है, एक खुशखबरी दी है कि हमारा फ्यूचर जो है वो बड़ा ब्राइट है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ, मैंने पहले ही इंटरव्यू में ये कहा था पेरिस में, कि अर्शद नदीम का मेडल जो है वो पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स की लैंडस्केप है, इसको चेंज करेगा और वो हो रहा है। एक टर्निंग पॉइंट होगा। एक टर्निंग पॉइंट होगा। देखें, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो अपने वसाइल के मुताबिक पहले भी कंट्रीब्यूट करती है और विद सम एडिशन वो मज़ीद करती रहेगी। जिस हद तक पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, वो भी अपना हिस्सा डालती रहेंगी, लेकिन सारे ही अपने जो रिसोर्सेज हैं उसके मुताबिक चलेंगे। खालिद साहब, जब परफॉर्मेंस नहीं आती पाकिस्तान कंटिजेंट की तो लोग पीओए को टारगेट करते हैं, ज़रा इस पे ज़रा बता दें। देखिए, ये बात ये है कि जो एक लफ्ज़ ओलंपिक्स है ना, वो सारी चीज़ें जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है उसमें हो जाती है। देखिए, अब अर्शद नदीम ने मेडल लिया, कहीं आपने स्टेटमेंट पढ़ी कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बड़ा अच्छा किया, मेडल ले लिया। एक्चुअली ये बदकिस्मती है कि जब मेडल नहीं आता तो सारी जो बंदूकों का रुख होता है वो पाकिस्तान ओलंपिक की तरफ होता है। हालांकि हमारा सिर्फ ये रोल है कि हमने एथलीट्स को एंटर करना, जैसे मैं बात की, हमने अर्शद नदीम की एंट्री भेजी, बिल्कुल, हमने सलमान भट्ट की भेजी, हमने अली शेर बाजवा की भेजी, बाकी एथलीट्स और ऑफिशियल की भेजी, और जो फैसिलिटीज़ उनकी टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग में, उनकी कोचिंग की कैपेसिटी बिल्डिंग में, एथलीट्स की परफॉर्मेंस में जितनी चीज़ें हम आईओसी से लेकर उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम करते हैं। इसके अलावा हमारा एलीट एथलीट डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। हम तो मोर देन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हमारे जो प्लान है दैट इज़ द एजुकेशनल। हमने सेमिनार्स करवाने हैं, वर्कशॉप्स करवानी है, बाहर कोर्सेज आते हैं वहाँ लोगों को भिजवाना। दिस इज़ मोर के जितने भी SDG UN के हैं उन पे हमने यहाँ थ्रू एजुकेशन प्लान जो है वो अमल दरामद करवाना है। ये जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने एशियन गेम में टीम भेजनी है, यहाँ से जाएगी, कॉमनवेल्थ में भेजनी यहाँ से जाएगी, ओलंपिक के लिए यहाँ से जाएगी। तो फिर जो सारा मेडल ना लेने की जो जितना भी गुस्सा होता है वो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इसमें बाकी इदारों का, स्टेट का, फेडरेशंस का भी है ना, उसमें देखें रिस्पांसिबिलिटी उनकी। पूरी दुनिया में जो एलीट एथलीट की जो है ट्रेनिंग, उसकी ज़िम्मेदार फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो जो भी एलीट एथलीट्स हैं, हाँ ठीक है, हमारी 18वीं तरमीम के बाद बजट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कम है और सूबों के पास ज़्यादा है, तो सूबों में इतनी एफर्ट्स होनी चाहिए कि वहाँ से अच्छे एथलीट निकलें और उन अच्छे एथलीट्स की फर्दर जो ट्रेनिंग के लिए एज एलीट एथलीट जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एहतमाम करे। ये नूह का बड़ा मसला है क्योंकि लास्ट हांगजू एशियन गेम में भी नहीं जा सका नूह दस्तगीर, बट बड़ा पोटेंशियली ग्लोरियस वेट लिफ्टर है।
उनके मसाइल आपको पता है सारा। बट जो था वो वेरी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो एथलीट होता है ना, जब वो उसको डिफरेंट ग्रुप्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पोलिटिसाइज कर देती हैं तो उसका नुकसान होता है, किसी और का नुकसान नहीं होता। ज़ाहिर है कि वो स्कॉलरशिप होल्डर भी था, उसकी परफॉर्मेंस भी थी कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन एक एडहॉक कमेटी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश की, उसमें उसने ट्रेनिंग कैंप में पार्टिसिपेट किया जो मेरी नॉलेज में है यहाँ, और चूँकि उसके वाले साहब भी एशियन गेम्स के ट्रायल्स में वो नहीं आया था। हाँ, तो देखें जब आप जो फेडरेशन जिसको इंटरनेशनल फेडरेशन मानती है, आप उसको डिसओन करेंगे तो फिर डेफिनेटली एथलीट को नुकसान होगा। तो मुझे नेशनल गेम पे उसने हमें रिक्वेस्ट की कि जी पार्टिसिपेट करना चाहिए, वापडा की तरफ से आई, हमने उसका बिल्कुल उसको पार्टिसिपेट करवाया कि जी डेफिनेटली वो करेगा। उसने कभी भी हमें इसलिए अप्रोच नहीं किया कि मैंने एशियन गेम में पार्टिसिपेट करना है, पीओए को कभी भी उसने हमें ये अप्रोच नहीं किया कि मैंने क्वालिफाइंग राउंड में जाना है। मैंने उसके वाले साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, नू और उसके वाले साहब दोनों आए थे हमारे पास यहाँ, प्रेसिडेंट साहब को मिले, मुझे भी मिले। तो मैंने नू से कहा कि नू देखो, कभी आपने मुझे कोई बात एज ए सेक्रेटरी पीओ आपने हमें अप्रोच किया तो हमने उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दिया हो। अगर आप ये चाहते थे कि मैंने एशियन गेम में जाना बताते, हम आपको डेफिनेटली आपकी एंट्री भिजवा देते, आपको ना भी करती फेडरेशन तो हम आपको एज ए इंडिविजुअल बिल्कुल। भिजवा देते। और दूसरी बात थी कि अगर आपने क्वालिफाइंग राउंड में जाना था तो ये तो डोमेन ही हमारा है, डेफिनेटली। नेशनल ओलंपिक कमेटी इसमें डेफिनेटली आपको भिजवा देती। तो अब तो वो टाइम नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि इस मरतबा हमारे पास जैसे लास्ट टाइम तला को मिली थी एक कोटा एलोकेशन, वो इस बिल्कुल, मरतबा यूनिवर्सिटी मुमकिन प्लेस। नहीं था, क्योंकि इस मरतबा पाकिस्तान जो था वो कोटा एलोकेशन में इसका नाम ही नहीं था, क्योंकि हमारे खिलाड़ी लास्ट टाइम 8 से ज़्यादा थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो किस तरह इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि अभी मुझे ITA की तरफ से भी उनको कोई मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया था, नू ने और उसके वाले साहब ने। और मैं जाने से पहले मैं इमरान भट्ट साहब से ये बातचीत करके गया था कि जब हम वापस आएंगे तो चूँकि नू हमारा एसेट है, हम नू को ज़ाया नहीं करना चाहते, तो मिल बैठ के हम नू को दोबारा जो है ना मेन सेट टीम में ला के उसको मौका दें कि वो हर कंपटीशन में हिस्सा ले और पाकिस्तान के लिए मेडल ला सके। थैंक यू सो मच खालिद साहब।